नमस्कार सभी लोगों को। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और थोड़ा लेट हो गए हैं, आधा घंटा आप सब लोग को इंतज़ार भी करना पड़ा। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो बात को शुरू करते हैं, क्योंकि फिर आज का समय ऐसा है कि लंबे टाइम तक लाइव पे रहना भी ज़्यादा टाइम खराब करना है सभी बालकों का। आज विशेष रूप से सरकार में किस तरीके का जो सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से SC ST के आरक्षण पर वार किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस तरीके से समाज, किस तरीके से आरक्षित वर्ग सोया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। सरकार ने जब से आई है सरकार, तो सरकार ने घोषणा की कि हम भर्तियां निकालेंगे, 1 लाख, 1 साल की 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। लेकिन आज 1 साल होने में कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन अभी तक तो प्रक्रिया शुरू ही नहीं है। अभी तक तो विज्ञप्ति नहीं निकाली है, कोई वर्गीकरण नहीं किया है और किसी प्रकार का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ पिछली सरकार की समीक्षा, पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करना और पिछली सरकार के कामों को नाम बदलना, इस टाइप के कामों को किया जा रहा है। जांच कराना, बेशक जांच करवाइए, लेकिन जो आप लोगों को करना है वो काम भी करिए। आज आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर RAS भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपने देखा होगा कि SC ST और OBC वर्ग के अंदर आरक्षित जितनी सीटें होनी चाहिए, ST को तो 0, SC को 1 सीट दी गई है। और RS भर्ती के अंदर ये किस तरीके से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह दी, अपनी राय दी, और उस राय के हिसाब से ही आज राज्यों में काम शुरू हो गया है। ये SC ST के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ सोया हुआ है ये तीनों आरक्षित वर्ग के सभी लोग। और नेताओं की आप बात करिए, क्यों नहीं बोलना चाहते नेता इस मैटर पर, इस मुद्दे पर क्यों नहीं सामने आना चाहते? ये लोग वोटों की राजनीति से डरते हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। कहीं पद की कमी नहीं हो जाए उसको देख रहे हैं, कहीं हमारा वर्चस्व पार्टी में कम नहीं हो जाए उसको देख रहे हैं। ये कान खोलकर सुन ले आरक्षित वर्ग के सभी नेता, आप लोग बिना समाजों के, बिना आरक्षण के तुम लोग भी यहां तक नहीं आए हो। संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, एक के बाद एक हथकंडे इन लोगों ने अपना लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग नहीं जाग रहे हो। और कहाँ है आज वो भगवादारी जो 1-2 दिन पहले ही मैंने देखा, बहुत सारी रैली के रूप में आरक्षण बचाने वालों की कम भीड़ थी और इन लोगों की ज्यादा थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। अरे भाई, तुम तो ले लो उनसे आरक्षण। अब तो क्या 1 सीट के लायक हो आप? ST के लोग, SC के लोग 1 सीट के लायक हो, और ST के लोग तो 1 सीट के लायक भी नहीं है RS भर्ती के अंदर। और सारी की सारी सीटें EWS और जनरल को 23 सीट दे दी है 28 सीटों के अंदर। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, इस बात को ऐसा कर लीजिए कि जाति जनगणना करा के उसके हिसाब से दे दीजिए। और मैं तो ये कहती हूं, जब से भर्ती चालू हुई है, जब से अब तक SC को कितना आरक्षण, कितने लोगों को अब तक नौकरियां दी गई है?
एसटी को कितने लोगों को अब तक नौकरियां दी गई है और ओबीसी को कितनी है, जनरल को कितनी दी गई, ये चीज क्लियर करके बता दो। अगर इनके अंदर दम है तो ये चीज बता दें। जितने भी लोग इन पदों, मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं, जो लोग इनमें घालमेल करते हैं, उन लोगों को अभी तक आप लोग समझ ही नहीं पाए। पूरे राजस्थान और देश की जनता नहीं समझ पाई है। और आप देखिए, इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी गई है कि आम आदमी उसको समझ ही नहीं पा रहा है। आम आदमी इन भर्तियों के प्रकरण को ही नहीं समझ पा रहा है। इसमें सरलीकरण नहीं करना चाहते ये, क्योंकि समझाना भी नहीं चाहते, किसी को समझने देना भी नहीं चाहते कि ये कोई लोग समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को सुन रहे हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इन समाजों से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी वर्गों से आते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूं कि आप लोग अध्ययन करिए, आप लोग समझिए। जो हमारे पूर्वज हमें जो अधिकार देके गए हैं, बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है, उसको ये छीनने में लगे हुए हैं। और इससे आप लोग भी नहीं बच सकते। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो कोई नहीं बच सकता इन चीजों से। आज आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये समय जरूर, ये अगर इसी तरीके से समय चलता रहा तो पीछे झाड़ू और गले के अंदर हांडी बत्ते हुए टाइम नहीं लगेगा। जो पहले पुराना समय जो हम सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं ना, वो समय आने में समय नहीं लगेगा। हम सब नेताओं को भी देख रहे हैं, सब बुद्धिजीवियों को भी देख रहे हैं, सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो आप देख रहे हो कि 80% जनसंख्या एक तरफा है और 20% जनसंख्या एक तरफा है। क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और ये चुनाव के टाइम पे ऐसी लहर चलाते हैं कि कभी ये जातिवाद फैला दिया, कभी फूट डाल दी, कभी क्या कर दिया, और फिर उसके बाद में अपना सत्ता में आ जाते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन आज सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम के अंदर, सेटलमेंट के अंदर लगे हुए हैं। आज आपने देखा विधानसभा में जो सवाल पूछे उनके सेटलमेंट में लगे हुए हैं। आज एक भी अधिकारी को सदन के अंदर घोषणा करते हैं कि अधिकारी सस्पेंड हो जाएगा, सदन के अंदर घोषणा करते हैं कि इसकी जांच हो जाएगी, लेकिन वो सेटलमेंट करके आज कोई प्रतिक्रिया किसी प्रकार की नहीं हो रही है। और ये भर्तियों के अंदर जितना बड़ा घपला हो रहा है, आप लोग देखिए। इसके अलावा मैंने देखा प्रमोशन के अंदर बहुत सारी विसंगतियां इन लोगों ने डाल दी है। कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कोई विभागों के चक्कर काट रहा है। इसको दुरुस्त करने के लिए कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। और यहां तक भी हमारे समाजों से भी जो अधिकारियों को इन उच्च पदों पर अगर बिठा दिया जाता है तो वो भी पता नहीं किस डर में, किस दबाव के अंदर काम करते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड की हम बात करें, सबको आरपीएससी तो जरूर दिखाई देती है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड भी एक संस्था है, उसके लिए कोई ध्यान नहीं रखता है। उसके लिए लोगों को पता ही नहीं है कि इनके अंदर भी बहुत सारी भर्तियां होती है जिनमें कितने सारे घपले हुए हैं। तो मैं चाहती हूं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जागरूक करने का ये मेरा उद्देश्य था लाइव आने का। और आप लोग जागरूक हुई, और जागरूक होने का सबसे महत्वपूर्ण ये मेरा मानना है कि आप लोग अगर जागरूक होंगे, अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। कई सारी हमारी भर्तियां, पहले आपने देखा होगा पिछले 5 साल जब हमारी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, पूरे 5 साल तक कभी न कभी किसी न किसी कोई न कोई भर्ती वाले स्टूडेंट कभी धरना दे रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी मिल रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमने उन लोगों की मदद की और हमने माननीय अशोक गहलोत जी से जाकर कई बार उन लोगों के अधिकारों के लिए बात की और हमने करवाए भी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने जाके रिक्वेस्ट की सरकार से। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर जो पता ही नहीं चलने देते कि वो कर क्या रहे हैं और कैसे गली निकालकर और इन आरक्षित वर्गों के अधिकारों पर कुठाराघात ये लोग करने पर तुले हुए हैं। मैं मांग करती हूं और प्रदेश के लोगों से ये कहना चाहती हूं कि आप अगर समय रहते हुए नहीं जागे तो स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। और हम सब लोगों से हम बात करेंगे और आप सब लोगों के साथ में खड़ी हूं। और आप ये जरूर ध्यान रखें कि अपने अधिकारों के लिए हमको स्वयं को लड़ना पड़ेगा,
आगे आना पड़ेगा। और कई सारे भाई हमारे कह रहे हैं कि डिम्पल मीणा के प्रकरण में भी आप बात करिए, बहुत सारे जो अपराध चल रहे हैं उनके बारे में बात करिए। मैंने कह दिया है कि मैं हर जगह आपके लिए तैयार हूं, आप जैसे चाहे वैसे तैयार हूं। मुझे किसी चीज की चिंता और परवाह नहीं है, मैं जनता के साथ हूं और हर समय खड़ी हूं। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक लड़का टंकी पर चढ़ गया, एक भाई उसके लिए भी बोल रहा था। मैंने डीजीपी साहब से उसके लिए बात करी कि आपके पास उसकी फाइल पड़ी हुई है, आप उसको देखिए और जैसे भी उसका निस्तारण हो सकता है वैसे करिए। उसकी बीवी को खत्म हो गए 5 महीने हो गए, उसकी जांच नहीं हुई है। उन्होंने एसपी साहब से बात करी, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, डिप्टी से मैं लगातार बात कर रही थी, हमारे एरिया के डिप्टी से। तो मैं कहीं पर भी मेरी क्षेत्र में कोई भी घटना होती है उस पर मैं सक्रिय रहती हूँ और पूरे दिन भर मैंने उस चीज को, शाम को घर उसको उतार लिया गया है और सकुशल, और उसको टाइम दिया गया है 2 महीने का। 2 महीने के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर और आगे ऐसी, मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा से उसको ऐसी हरकत करनी पड़े और समय रहते हुए उसकी भी मदद करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिन पर मैं आने वाले समय में आप लोगों के बीच में फिर लाइव आऊंगी। लेकिन अभी का जो मुद्दा है, मेन जो मुद्दा है आरएस भर्ती का है, और आरएस भर्ती के अंदर इन लोगों ने किस तरीके से आरक्षण को पूरी तरह खा गए हैं। आप लोगों का SC ST OBC का आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पहले तो SC ST आरक्षण के ऊपर इन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से इन लोगों ने इनको निर्णय करने का काम किया है। पहले तो इन्होंने टेस्ट किया है कि कितना पावर है इनके अंदर, अब भर्तियों में इन्होंने चालू ही कर दिया। इन्होंने ये कर दिया कि इम्प्लीमेंट ही कर दिया इन्होंने राज्यों के अंदर बिना ऑफ रिकॉर्ड। एक तरफ तो मोदी जी सभी एमपीज को बुलाकर, SC ST के एमपीज को बुलाकर कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, और अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानने की बात कर अब ये चुपचाप सीधे तरीके से इन भर्तियों के जो अधिकार है इनको उड़ाते जा रहे हैं। आरक्षित वर्ग को उनकी सीटें नहीं दे रहे हैं, और साथ में ओबीसी भी जुड़ गया। अब तो ओबीसी के हमारे जाट समाज के लोगों ने भी हमको समर्थन दिया था उस समय, लेकिन अब तो वो भी इनके साथ ही जुड़ गया है और इनके भी सीटें काट दी गई है। एक एक भर्ती, जो भी भर्तियां आएगी, अब ये तो कह रहे हैं एक साल में 1 लाख भर्तियां करेंगे, लेकिन 1 साल में 1 भर्तियां करेंगे। पहली बानगी इनको देखने को मिल गई है, पहली बानगी इनको देखने को मिल गई है पूरे राजस्थान की जनता को कि पहली ही भर्ती के अंदर इन्होंने क्या किया है। लेकिन मैं सरकार को भी ये कहना चाहूंगी कि समाज सोया हुआ नहीं है, समाज थोड़ा सा निष्क्रिय है, लेकिन जिस दिन जाग जाएगा ना तो आप लोगों के बस की बात नहीं है कि इसको रोक पाएंगे, और आप लोग इनके अधिकारों को छीन नहीं सकते। और मैं तो चाहती हूं, पिछली बार में हमने सभी जगह रोस्टर प्रणाली और रोस्टर रजिस्टर संधारण करने के लिए सरकार से अपील की थी, और उन्होंने किया भी, कई सारे काम भी किए। और उसके बाद में हम अब और एक बार, पहले ही की कमेटी बनी है, लेकिन मैं तो ये चाहती हूं कि हमारे सभी समाज के लोग जागरूक हों, और जो रिटायर हमारे IAS IPS और बड़े पदों पर जो रिटायर होके आए अन्य राज्यों से, उनकी एक कमेटी बनाई जाए ताकि हमारे अधिकारों की वो रक्षा कर सके और समय समय पर सरकार से सवाल जवाब कर सके। तो हम सबको संघर्ष करके इन कामों को करवाना जरूरी है। और आप सब लोगों को मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सभी हमारे जो नेता है, हमारे जो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा, क्योंकि जिस जनता के वोटों से आप लोग जीत कर आए हो, कम से कम उनकी तरफ देख लो, नहीं तो आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा कल को। आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। बाकी आगे की बात हम लोग फिर बाद में दोबारा से और करेंगे, और मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं सभी जो ये प्रकरण है उनको सभी की नॉलेज में डालूं। मैं हमेशा से मेरे पेज पे मैंने कल ही ये चीज डाल दी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रतिक्रिया मुझे कम ही देखने को मिली है। इसलिए मैं, सारे लोग, मेरे पास हजारों फोन आए हैं, इसीलिए मुझे लाइव आना भी पड़ा है। और सहकारिता विभाग की भर्ती को भी आप देख लीजिए, पदोन्नति में उन्होंने बिल्कुल ही आरक्षण को खत्म ही कर दिया है। हमारे बिजली विभाग के कई सारे कर्मचारी आते हैं, पदोन्नति के अंदर कई सारी विसंगतियां इन्होंने पैदा कर रखी, और उनको धीरे धीरे करके
इनको खत्म कर देते हैं और ये जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाते हैं। बेचारे आम आदमी हो या छोटे मोटे जो लोग हैं हमारे गांव के पढ़े लिखे युवा हैं जो कम इनके बारे में समझ ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए इन्होंने जटिल बना रखी इस प्रक्रिया को कि आगे कोई आए नहीं, कोई समझे नहीं। और आप सब लोगों को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रही हूँ। जागरूक हमारा समाज है, लेकिन आगे आकर आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब ही हमारे अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। आप सब लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।